नाम ही है। प्लेटफॉर्म के भगदड़ की वजह से हार्ट अटैक आ गया उनको, उसमें उनकी डेथ हो गई है। जब मेरी 1 बजे रात में बात हुआ, ये हुआ क्या सुबह डॉक्टर 10 बजे आएंगे, 10 बजे आकर के प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में आपको बॉडी दिया जाएगा। तो अभी 10 बजे से पहले बॉडी को कैसे डिस्चार्ज कर दिया गया? उन्होंने बोला कि हम एक आखिरी बार देखना चाहते हैं, तो उधर से क्या जवाब आया? उधर से जवाब आया कि हम नहीं रोकेंगे। जनाब, महाकुंभ के महामेले में मची महाभगदड़ में तकरीबन 30 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंवा दी थी अपनी जान। दोस्तों, इस सदमे से अभी उभर भी नहीं पाया था हिंदुस्तान कि ये लोग हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे फिर से मची भगदड़ और कोहराम। दोस्तों, इस भगदड़ में सैकड़ों घायल तथा 18 मुसाफिरों ने गंवा दी अपनी जान। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया। दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है, महाकुंभ के मेले में मची भगदड़ में जिस तरह सत्ताधारी गैंग ने लीपापोती की थी, शुरू कर दिया है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे वही लिपाई पोताई का मची भगदड़ पे काम सत्ताधारी पार्टी तथा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों का है। वही पुराना घिसा पिटा ज्ञान। घायलों के लिए अफसोस और मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि के जारी कर दिए हैं रेलवे प्रशासन तथा सत्ताधारी पार्टी ने अपने बयान। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती, आखिर सत्ताधारी पार्टी ने ऐसी कौन सी अफीम चटाई है भारतीयों को कि चाहे टूटे हड्डी या पसली, लेकिन कुंभ में ही जाकर करेंगे स्नान। जनाब, गोदी मीडिया ने सच न दिखाने की कसम खाई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले सच्चे पत्रकारों की ये सरकारी पत्रकारों ने वैल्यू गिराई है। सच्चाई जनता तक न पहुंचे, इसके लिए सरकार ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए पूरी तैयारी की है। और तो और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार तथा धमकियों का सिलसिला जारी है। इस समय हम लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है। और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। सुनील मौर्य, दैनिक भास्कर, दिल्ली। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा, आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया। और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पर डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो, क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो, तब मैं आपको फ़ोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूँ, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। बुलेट ट्रेन चलाने का दावा पेश करने वाली सत्ताधारी पार्टी के सरकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरी संसद में दिया था बयान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी जनाब। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई थी या भारत की जनता को उल्लू बनाने के लिए एक कड़ी थी? खैर, इस बयान को सुनकर आप खुद ही इसका अंदाजा लगाइए जनाब। अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। लेकिन आज का मुद्दा ये है साहब कि मरने वालों का आखिर जिम्मेदार कौन है? सत्ता, विपक्ष, प्रशासन या खुद घायल हुए या मर गए इंसान?
पूछता है हमारा हिंदुस्तान। हिंदूवादी सरकार तथा प्रचंड रेलवे स्टेशन के प्रशासन के सामने आखिर कैसे चली गई 18 मुसाफिरों की जान, ये भी पूछता है हमारा हिंदुस्तान। खैर दोस्तों, मेरी वीडियोस देखने वालों को मेरा सलाम। चलिए सुनते हैं